हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। तो अभी तक जो है मैंने ब्लड रिलेशंस के जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप एक बार चैनल के नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हो। तो जो मैंने पहले जो डिस्कस किए थे वो प्री लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग टॉपिक देख रहे हो कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। यानी अब जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा वो कोड के फॉर्म में होगा, ना कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, थ्योरी के फॉर्म में नहीं होगा, कोड के फॉर्म में होगा। एक डेमो देख लो भाई, एक डेमो देख लो। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन गिवन होगा, सिंबल्स गिवन होंगे, और फिर उसके बाद आपको एक इक्वेशन बोलेगा, फिर उस इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को ढूंढना होगा हमें, है ना। इसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो दो तीन चीजें हमें पहले समझना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना फिर हमें दिक्कत पैदा हो जाएगी। थोड़ी सी समझ लो पहले ध्यान से दो तीन चीजों को। सबसे पहले समझो की पॉइंट्स। देखो, हमें सबसे पहले चेक करना होगा जेंडर, ठीक है। तो जेंडर ध्यान रखना, जेंडर किसी भी आदमी का मुझे चेक करना है तो हमेशा बाद वाले सिंबल से जेंडर चेक होता है। बाद वाले सिंबल से, किसी भी एलिमेंट के बाद कौन सा सिंबल आ रहा है उसके मीडियम से मैं उसका जेंडर चेक कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा जो मुझे चेक करना है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक पूछा हुआ है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे देता है, लंबी चौड़ी इक्वेशन में पूरा सॉल्व करने बैठे फिर तो यूजलेस है यार, टाइम का ही वेस्टेज है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस बंदे से किस बंदे तक के लिए पूछ रहा है, बस उतने लिमिट जोन में हमें रहना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जनरेशन। जनरेशन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जनरेशन समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ यार, जनरेशन समझने के लिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक से समझना मेरी बातों को, है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, मान लो मैंने पेरेंट्स का नाम यूज किया, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में फादर मदर दोनों आ सकते हैं भाई, है ना। और फिर मैंने यूज किया है अंकल आंटी का नाम यूज किया है, अंकल आंटी का नाम यूज किया है, ठीक है। अंकल और आंटी का नाम यूज किया है। तो ध्यान रखना यार, ये बताओ ये हमसे कितनी पीढ़ी ऊपर है, ये हमसे कितनी पीढ़ी ऊपर है। तो इसको +1 बोल दे रहा हूं मैं, ये हमसे कितनी पीढ़ी ऊपर है, हमसे कितनी पीढ़ी ऊपर है, +1 ही तो है ना भाई। हम मान लो मैं हूं, तो मेरे जो पेरेंट हैं वो मेरे से कितनी पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी तो ऊपर है, पापा हो चाहे मम्मी हो। अंकल का मतलब चाचा मामा मौसा, जो भी फूफा, ये सारे बंदे कितनी पीढ़ी ऊपर हैं भाई, एक पीढ़ी तो ऊपर है। और जो इनकी वाइफ है, वाइफ मतलब चाची मौसी मामी, ये सारे बंदे मेरे से कितनी पीढ़ी ऊपर हैं, एक पीढ़ी ऊपर है ना। दूसरा, इस पे दूसरा लॉजिक समझो। दूसरा लॉजिक इस पे ये है कि कभी भी अगर ब्रदर सिस्टर बोले, ब्रदर सिस्टर बोले, कजन बोले, कजन बोले, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ बोले, ठीक है। और फिर हस्बैंड वाइफ बोले, डॉटर इन लॉ बोले, ब्रदर इन लॉ बोले, है ना। तो देखो, जो मेरा भाई है वो मेरे से कितनी, वो मेरे से पीढ़ी ऊपर है कि मेरे सेम पैरेलल लाइन में है, वो मेरे पैरेलल लाइन में है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कोई जनरेशन गैप पे तो बैठा नहीं हुआ है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली मेरे सिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कजन की वैल्यू, जो मेरा कजन है, कजन का मतलब चाचा के जो बच्चे हैं, जो ताऊ के बच्चे हैं, फूफा मौसा, इन सब के जो बच्चे हैं वो मेरे कजन है, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जनरेशन गैप होता है, नहीं होता। इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो या वाइफ कितनी छोटी है, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, भाई कितना ही बड़ा हो, आप कितने भी छोटे हो, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई 50 साल का है बड़ा भाई, और छोटा भाई जो है वो अभी 20 साल का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमेशा जो जनरेशन गैप होगा वो हमेशा 0 होगा भाई, है ना। तो उस तरीके से इन सारे बंदों का जो जनरेशन गैप है, इन सारे बंदों का जो जनरेशन गैप है वो 0 होगा। हस्बैंड वाइफ का भी 0 होगा, डॉटर इन लॉ इसका भी 0 होगा, ब्रदर इन लॉ इसका भी 0 होगा, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज, अब पेरेंट्स हो गए, अब मैंने बोला सन, डॉटर,
सॉरी, ये डॉटर इन लॉ मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। डॉटर इन लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉ लिखना चाह रहा था मैं, सिस्टर इन लॉ है ना। तो इन सबका जीरो, तो डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नीस, नेफ्यू। ठीक है। अब एक बात सोचो यार, मान लो मैं हूं, मेरा जो बेटा है वो मेरे से पीढ़ी नीचे है कि ऊपर है कि बराबर है, वो मेरे से एक पीढ़ी नीचे है, तो एक पीढ़ी नीचे है, इसका मतलब मैं यूज करूंगा उसके लिए -1 का साइन। जो मेरी बेटी है उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, -1 का साइन। सिमिलरली जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, तो इन सारे बंदों के लिए कौन सा साइन यूज होगा, इन सारे बंदों के लिए यूज होगा -1। +1 एक पीढ़ी ऊपर के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। -1 हमेशा किसके लिए यूज होता है, नीचे के लिए यूज होता है। 0 किसके लिए, जो बराबर जो हमारे साथ चल रहे होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो है डी पॉइंट है, मान लो ग्रैंड पेरेंट है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है। अब ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी, ये सारे बंदे आ गए। तो भाई एक बात बताओ, मैं, मेरे फादर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे से एक पीढ़ी ऊपर हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी तो उनसे एक पीढ़ी ऊपर है। तो टोटल ये जो बंदे होते हैं ये होते हैं +2 के गैप पे। ठीक है। ई वाले ऑप्शन पर आओ, ई वाले पार्ट पे आओ जरा। अब जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, ठीक है, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा जो होते हैं ना, ये भैया -2 पर होंगे, ये -2 पर होंगे। तो ग्रैंड पेरेंट +2, ग्रैंड डॉटर, वो ग्रैंड चिल्ड्रंस जो होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन में ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, इस तरीके से वर्डिंग यूज होती है, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा -2 होती है ना। तो एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहली चीज जेंडर चेक करना है। जेंडर कैसे चेक होगा, हमेशा बाद वाले सिंबल से चेक होगा। और उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट कहां से कहां तक देखना है भाई, कहां से कहां तक जाना है, तो ये चीज चेक करनी होगी। दूसरा, जनरेशन गैप हमें देखना पड़ेगा। जनरेशन गैप है पेरेंट्स, अंकल आंटी, ये सारे बंदे तुम्हारे +1 पीढ़ी पे होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। और ब्रदर सिस्टर कजन हस्बैंड वाइफ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, ये सारे बंदे, इनकी जो पीढ़ी का गैप होगा वो 0 होगा। सन डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। सुनो, ये सिस्टर इन लॉ है बेटा, ये सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। और ये तुम्हारा क्या है, ये सन इन लॉ है। ठीक है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और फिर नीस नेफ्यू, ये सारे बंदे एक पीढ़ी नीचे यानी -1 पे होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स +2 पर होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन -2 पर होंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन, एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम समझते हैं भाई, किस तरीके से क्वेश्चन को हिट करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि B#R !P *S और &H, है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो R का हस्बैंड है, R का जो हस्बैंड है, अब R का कोई अगर हस्बैंड होगा तो जाहिर सी बात है R का हस्बैंड मेल होगा, तो R को फीमेल होना पड़ेगा। R के हस्बैंड का रिलेशन, यानी इसका जो रिलेशन है वो H से क्या है, मुझे ये फाइंड करना है। R के हस्बैंड का रिलेशन H से क्या है, मुझे ये फाइंड करना है ना। अब देखो, R का हस्बैंड जो है, जाहिर सी बात है इसको हो गया मेल, ये हो गया मेल भाई, है ना। अब मेल हो गया तो जाहिर सी बात है R का जो हस्बैंड है वो मेल है, तो सिस्टर कटेगा, सिस्टर इन लॉ कटेगा। अब मेरे पास कितनी वैल्यू बची है, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो एक काम करते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमारी ट्रिक्स भी तो यूज करेंगे हम लोग। तो मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं R के हस्बैंड से लेके H तक जाना है मुझे। तो इसका मतलब इसके पीछे की वैल्यू तो यूजलेस हो गई है, कहां से कहां तक जाना था, तो पीछे की वैल्यू यूजलेस हो गई है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है भाई, एक्सक्लेमेशन का मतलब है डॉटर इन लॉ, तो R डॉटर इन लॉ -1 लिखूंगा। स्टार का मतलब क्या है, पेरेंट, पेरेंट का मतलब +1 हो गया। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है मैरिड, मैरिड, तो मैरिड का मतलब 0। अब एक बात बताओ, R से लेके
एच तक की अगर वैल्यू कैलकुलेट करूं मैं तो -1 और +1 ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन की पूरी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 0। ठीक है, अब समस्या यहीं पर खड़ी है, देखो यार यहीं पर ट्रिक फेल हो जाता है, यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। हमने क्या पढ़ा है कि 0 आ जाए तो ब्रदर भी हो सकता है। अब चक्कर सॉरी 0 आ जाए तो अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो ब्रदर का भी 0 होगा, ब्रदर इन लॉ का भी 0 होगा, तो यहां पर मामला फेल हो रहा है अपने पास। तो यहां पर हमें थोड़ा बेसिक से करना पड़ेगा। अब अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बेसिक से करूं इसको, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आर एक्सक्लेमेशन पी, आर एक्सक्लेमेशन पी का मतलब हो गया कि आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो आर डॉटर इन लॉ है पी की, इसका मतलब कि इसकी शादी हुई होगी किसी से, है ना, उसके जो पेरेंट होंगे वो होंगे पी, है ना। फिर बोल रहा है पी स्टार एस। अब पी स्टार एस का मतलब क्या है? टी इज पेरेंट ऑफ एक्स, तो पी इज पेरेंट ऑफ एस। अब देखो समस्या क्या खड़ी है, पी इज पेरेंट ऑफ एस, तो क्या पता एस यहां पर आए, ये भी हो सकता है, क्या पता एस ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और फिर आगे लाइन अगर पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एस एंड एच का मतलब क्या है? एस इज मैरिड टू टी इज मैरिड टू एक्स, यानी एस इज मैरिड टू एच, यानी एस की शादी एच से हुई है, तो जाहिर सी बात है ये बंदा एस तो है नहीं, अब एस की शादी तो किससे कर दो? एच से कर दो। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन क्या बोला था? आर का हस्बैंड का रिलेशन एच से क्या है, तो आर का हस्बैंड जो है वो एच का क्या लगेगा? आर का हस्बैंड एच, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये तो ब्रदर इन लॉ ही लगेगा ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम? ब्रदर इन लॉ करेंगे। अच्छा देखो इसमें एक दिक्कत और आती है यार, बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, सोचते हैं कि भाई टाइम बचा लो। यार एक बात बताओ ना मुझे, अगर मान लो ट्रिक लगाते हो और यहां ब्रदर, यहां पर मान लो सपोज ये ऑप्शन नहीं है, मान लो यहां पर अंटी ऑप्शन होता, एग्जाम्पल लेता हूं रुको मैं, अंटी ऑप्शन होता, तो तुम ट्रिक लगाते तो यहां से फिर अंटी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता, और तुम खट से किसको टिक माराते? ब्रदर इन लॉ को टिक माराते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन यहां पर है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन मुझे मजबूर करता है कि जो मेरे पास लास्ट में जो ऑप्शन आया है उसको मैं बना के ड्रॉ करूं। तो मेरा बच्चों सजेशन यही है, शॉर्टकट में कट शॉर्ट योर लाइफ, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेंस में आता है, आपके पास आराम से टाइम है, आप इसको 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट भी ले लोगे तो आपको पूरे नंबर देके चला जाएगा खुशी खुशी, है ना। तो लापरवाही मत करना भाई, है ना। और जहां पर ट्रिक लगेगी वहां पर हम कोशिश करेंगे ट्रिक लगाने की। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, फिर से मैं इक्वेशन लिख लेता हूं जरा। y% c स्टार v एंड l एक्सक्लेमेशन f। अब सुनो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, v का रिलेशन f से पूछ रहा है, v का रिलेशन f से पूछ रहा है, यानी मुझे जाना कहां से कहां तक का। इसके पहले की वैल्यू यूजलेस हो रही है कि नहीं हो रही है? सोचो, इसके पहले की वैल्यू तो यूजलेस हो रही है, मुझे जाना सिर्फ v से लेके f तक है। अब एक काम करते हैं, बाद वाला सिंबल हमेशा जेंडर डिसाइड करता है, तो डॉलर लग गया भाई, तो डॉलर का मतलब एंड लग गया, सॉरी एंड का मतलब हो गया कि v की शादी हो गई है l से, v की शादी l से हो गई है। अच्छा v की शादी l से हो गई है, मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ओरल समझो इसको। v का शादी l से कर दो, v की शादी l से कर दी, तो v का जेंडर अभी भी क्लियर तो हुआ नहीं है। फिर चलो फिर क्या बोल रहा है, l एक्सक्लेमेशन, यानी l इज डॉटर इन लॉ ऑफ f। अब l जो है वो डॉटर इन लॉ है f की, तो जाहिर सी बात है f क्या हो गए, f l इज डॉटर इन लॉ, तो l इज डॉटर इन लॉ का मतलब हो गई ये फीमेल, है ना, ये फीमेल हो गई है। और v की शादी l से हुई थी, तो जाहिर सी बात है इसको मेल होना पड़ेगा, है ना। और l कौन है, l जो है वो f की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मतलब कि f जो है वो v के पेरेंट हो गए, तो f अगर v के पेरेंट हो गए तो जाहिर सी बात है किसका पूछा था, v का रिलेशन f से पूछा था, तो v का रिलेशन f से आप किसका टिक कराओगे, सन का टिक कराओगे। यार यहाँ पर पूरे डायग्राम को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना, इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आओ जरा, अगला क्वेश्चन भी देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है m एट द रेट x एंड p एक्सक्लेमेशन s स्टार d। ठीक है, अब कहां से कहां का पूछ रहा है, p से d का पूछ रहा है, p से d का पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक का कवर करना है। पूरी इक्वेशन को मैं क्यों ड्रॉ करूं भाई, पूरी इक्वेशन क्यों ड्रॉ करूं मैं। अच्छा p एक्सक्लेमेशन s, p का पूछ रहा है, तो एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, p हो गई डॉटर इन लॉ, p हो गई डॉटर इन लॉ, यानी p फीमेल। अब p फीमेल है तो इसका मतलब कि a ऑप्शन कटा, ये वाला ऑप्शन कटा, डी ऑप्शन कटा, लेकिन अभी भी अपने पास सिस्टर इन लॉ, सिस्टर। अब एक काम करते हैं, जेंडर अगर मैं चेक करूं,
वो सॉरी जनरेशन अगर मैं चेक करूं तो एक्सक्लेमेशन का मतलब डॉटर इन लॉ मतलब -1, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि टी इज पेरेंट ऑफ एस, तो एस इज पेरेंट ऑफ डी, ये तो हो गया +1। अब देखो तुम अगर -1 और +1 ये भी आपस में भी कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई 0। अब 0 में तो यार सिस्टर इन लॉ भी काम करेगा ना, और सिस्टर भी काम करेगा, तो यहीं पर मार खा जाते हैं बच्चे। ठीक है, यहीं पर तुम्हें समझना है कि हर बात पे ट्रिक काम नहीं करेगी यार यहाँ पर। तो बना के देखते हैं इसको, चलो अब बनाना पड़ेगा इसको फिर लास्ट ऑप्शन, और नन ऑफ दीज भी है मेरे पास। तो यहाँ पर पी एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ कि पी इज डॉटर इन लॉ, पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस, पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस। एस ऊपर की तरफ आ गया, पी होगी डॉटर इन लॉ। एस स्टार डी का मतलब क्या है, एस इज पेरेंट ऑफ डी, एस इज पेरेंट ऑफ डी, एस इज पेरेंट ऑफ डी, तो एस इज पेरेंट ऑफ डी। अब यहां समस्या खड़ा है, एस इज पेरेंट ऑफ डी यहां भी आ सकता है, एस इज पेरेंट ऑफ डी ये भी हो सकता है भाई मेरे, है ना। तो देखो अब मेरे पास किसका पूछा था, पी का डी से पूछा था, पी का डी से वाइफ का भी रिलेशन बन सकता है, और पी का डी से सिस्टर इन लॉ का भी रिलेशन बन सकता है। तो वाइफ का रिलेशन तो अपने पास है नहीं, तो यहां पर किसको टिक करना पड़ेगा मुझे, बी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा मुझे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार आपसे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फिर, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ के। अब सुनो, डब्ल्यू को क्या होना है, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब डब्ल्यू का जेंडर होना है मेल, डब्ल्यू को मेल होना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑप्शन एलिमिनेशन करो। देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो एक ही इक्वेशन पूछी हुई है, सिंगल इक्वेशन पूछी हुई है, आप लोग देख पा रहे हो, इसमें सिंगल इक्वेशन पूछी है। सिंगल इक्वेशन के बेस पे आपको बताना है कि उसका रिलेशन क्या है। तो कभी भी अगर सिंगल इक्वेशन हो विदाउट, बिना किसी उसके सोचे समझे यार, तुम उसका डायग्राम बना दो, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर जब यहां पर देखो, यहां पर रिलेशन गिवन है, और अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इस रिलेशन के हिसाब से कौन सी इक्वेशन जस्टिफाई करेगी। तो एक बात बताओ ना, वहां पर उस वाले क्वेश्चन में तुम्हें कितने डायग्राम बनाने थे बच्चों, उस वाले क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर रिलेशन ढूंढने बैठा तो सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर सारे डायग्राम नहीं बनाना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं मैं। तो डब्ल्यू को मेल होना है भाई। तो ये बताओ, डब्ल्यू स्टार लग गया, स्टार का मतलब डब्ल्यू हो गया पेरेंट, पहले ऑप्शन के हिसाब से आ जाओ, डब्ल्यू हो गया पेरेंट, चलो छोड़ दो रुक जाओ। और फिर आई एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू भी लगा हुआ है, आई एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू भी लगा हुआ है। डब्ल्यू का कैसे जाना था मुझे, है ना, तो इसमें देख लेंगे। अब चलो रुको, इसको देखते हैं स्टार वाले को। डब्ल्यू से के पर जाना है तो स्टार काम कर रहा है, यहां पर एक्सक्लेमेशन लग गया, डब्ल्यू के साथ एक्सक्लेमेशन लग गया, तो डब्ल्यू हो गई फीमेल, तो इस वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे। एंड लग गया है, एंड का मतलब क्या, डब्ल्यू इज मैरिड टू, अच्छा सुनो, डब्ल्यू इज मैरिड टू आई, है ना, डब्ल्यू इज मैरिड टू आई, तो डब्ल्यू की शादी आई से कर दी है। आई एक्सक्लेमेशन वाई, आई एक्सक्लेमेशन वाई का मतलब क्या हो गया, आई का जेंडर क्लियर करने के लिए, आई एक्सक्लेमेशन वाई का मतलब हो गया आई इज डॉटर इन लॉ, तो डब्ल्यू का जेंडर मेल हो गया। देखो यहां से डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया है, यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब है डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ एस। अब एक काम करते हैं, डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ एस बोल रहा है ना, तो अभी भी देखो पेरेंट में तो जस्टिफाई हुआ ही नहीं ना कि मेल है कि फीमेल है। तुम लोग खुद सोचो यार, डब्ल्यू स्टार, एक काम करते पीछे ले लेता हूं, जी स्टार डब्ल्यू, जी स्टार डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, जी इज पेरेंट ऑफ डब्ल्यू, जी इज पेरेंट ऑफ डब्ल्यू, तो जी पेरेंट हो गया, लेकिन डब्ल्यू का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। फिर डब्ल्यू स्टार एस से मैंने मैच किया, डब्ल्यू स्टार एस का मतलब हुआ कि डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ एस। तो इस वाले क्वेश्चन से ना मुझे डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि डब्ल्यू का जेंडर तो मुझे मेल चाहिए ना। तो सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट है। अब मेरे पास देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से दो ऑप्शन बचे हैं, तो यहां पर एक काम और करके देख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, डब्ल्यू स्टार जी, और देखता हूं एलिमिनेट करके इसको, डब्ल्यू स्टार जी, डब्ल्यू स्टार जी का मतलब डब्ल्यू हो गया पेरेंट। डब्ल्यू पहले वाले ऑप्शन पर आओ, ए वाले ऑप्शन पर, डब्ल्यू पेरेंट हो गया, अच्छा ठीक है, किसका पेरेंट हो गया, जी का। आई एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू पर आओ, आई एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू पर, तो आई इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, तो आई जो है वो डॉटर इन लॉ बन रही है डब्ल्यू की। तो ये बताओ ना, तो इससे मेरे डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो रहा है, और आई डॉटर इन लॉ डब्ल्यू की हो रही है, इससे भी मेरा जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया।
तो 4 में से 3 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए ना, तो यहां पर मेरे पास लास्ट में यही तो बच रहा है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी प्रेजेंट है। वैसे सीन क्या होता है बच्चों, कभी भी कोडेड वाले में नन ऑफ दीज जनरली आंसर बनता नहीं है, लेकिन अब किस्मत ही खराब है तो फिर भाई क्या करें अब, है ना। तो फिर यहां पर इसको बना के चेक करना पड़ेगा, हमें कहां से कहां जाना है, के से डब्ल्यू तक जाना है। तो मैं डी वाले ऑप्शन को बना देता हूं। के हैशटैग वाई का मतलब क्या हुआ, के इज सिबलिंग ऑफ वाई, वाई एंड जी का मतलब क्या हो गया, वाई इज मैरिड टू जी, जी स्टार डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, जी इज पेरेंट ऑफ डब्ल्यू, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एंड का मतलब क्या है, डब्ल्यू इज मैरिड टू आई, और फिर लास्ट में बोल रहा है आई इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, तो आई इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। तो यहां पर अगर ये मैरिड कपल है तो जाहिर सी बात है इसको मेल होना पड़ेगा, तो डब्ल्यू जो है वो के का नेफ्यू बन गया, है ना। तो इस केस में अपना डी वाला आंसर लॉक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत पेशेंस के साथ यार, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, पता है चीजों को सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हारा लॉजिक काम करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे बोल रहा है एम का रिलेशन के से, तो इक्वेशन लिख लें दो जरा मुझे पहले। के स्टार एल डॉलर जी एंड एम परसेंटेज एल। अब किसका कहां से कहां पूछा हुआ, इसने पूछा एम का रिलेशन के से। तो एक बात बताओ मुझे, क्या एम का जेंडर क्लियर हो रहा है। अब देखो एम का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, एम परसेंटेज एल का मतलब हो गया कि एम इज मैरिड टू एल, तो एम का जेंडर तो क्लियर हो नहीं रहा है। तो अब जेंडर क्लियर ना, तो बच्चे क्या करेंगे, उठा के नन ऑफ दिस मार देंगे यहां पर, क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर हो रहा तो नन ऑफ दिस मार देंगे। लेकिन यार सब्र करो भाई, ऐसे नहीं नन ऑफ दिस मार देंगे हम, पहले पूरा चेक करो ढंग से। जी एंड एम का मतलब क्या हुआ, जी इज फादर ऑफ एम, ठीक है, जी इज फादर ऑफ एम, यानी जी एम का फादर हो गया। जनरेशन गैप देख लेते हैं यार, हमें एम से लेके के तक चलना है, तो स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर 0, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है डॉटर इन लॉ -1, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है फादर +1। तो फिर से ये एलिमिनेट हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो 0 का मतलब यार फिर से मेरे सामने अब जो है दिक्कत खड़ी हो रही है, ये सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं। तो अब मेरे पास लास्ट टूल बचता है, इसका मैं डायग्राम बना के चेक करूं। तो के स्टार एल का मतलब क्या हुआ, के स्टार एल का मतलब के इज सिस्टर ऑफ एल, है ना। एल डॉलर जी, देखो एल यहां भी है, एल यहां भी है, इसलिए दिक्कत हुई थी यहां पर, एल यहां भी है, एल वहां भी है। एल डॉलर जी का मतलब क्या हुआ, एल डॉलर जी का मतलब एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, है ना। फिर क्या बोल रहा है, जी एंड एम का मतलब क्या है, जी इज फादर ऑफ एम। अब देखो जी इज फादर ऑफ एम, तो फादर ऑफ एम ये भी हो सकता है, जी इज फादर ऑफ एम ये भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एम का के से रिलेशन यार, तो देखो एम का के से रिलेशन परफेक्ट रिलेशन निकल रहा है, ब्रदर इन लॉ। डी ऑप्शन को टिक मार देना, समझ रहे हो, नन ऑफ दिस तो बना ही नहीं हमारा। तो हर बात पे इक्वेशन जस्टिफाई हो जाए और आंसर टिक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ज्यादा चालाक है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैशटैग टी पी परसेंटेज आर हैशटैग एल, हाउ इज एल रिलेटेड टू वी। एल का रिलेशन किससे पूछ रहा है, वी से पूछ रहा है, पूरा का पूरा पूछ रहा है यार ये तो एक काम करते हैं, एल का जेंडर क्लियर हो रहा है क्या, हैशटैग का मतलब आर इज चाइल्ड ऑफ एल। अच्छा देखो फिर यहां भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं जनरेशन गैप देख लेते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब चाइल्ड -1, अपर केस का मतलब क्या है, मदर इन लॉ +1, परसेंटेज का मतलब क्या है, मैरिड 0, हैशटैग का मतलब क्या है, चाइल्ड -1। तो एक बात बताओ यार, -1 +1 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये बचा वी नेट, इस इक्वेशन की वैल्यू बच गई है मेरे पास -1, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक बात सोचो यार, -1 बचा किसका है, v -1 में है, मैं अपने फादर से -1 में हूं, लेकिन मेरे फादर तो मेरे से +1 में है ना।
तो v अगर -1 में है l से, तो इसका मतलब l उल्टा अगर मैं करूं इसको, तो l तो +1 में आ गया ना, l तो +1 में आ गया ना, l +1 में आ गया, इसका मतलब डॉटर कटेगा, सन कटेगा। अब मदर और फादर बचा हुआ है मेरे पास, फिर देखो समस्या खड़ी हो रही है, फादर मदर कुछ भी हो सकता है यार, तो फिर से वहीं पर यहां पर यही दिक्कत खड़ी है, तो डायग्राम बना के फिर चेक करना पड़ेगा इसका। वी हैशटैग का मतलब क्या हो गया, वी हैशटैग टी का मतलब क्या हो गया, वी इज चाइल्ड ऑफ टी, फिर बोल रहे टी अपर केस वाला पी, तो इसका मतलब टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी परसेंटेज वी, देख लो भाई। अब देखो टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी ऐसे भी बन सकता था, टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, जेंडर क्लियर नहीं है अभी इसका, पी का जेंडर क्लियर नहीं है, टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी हो गया, पी परसेंटेज आर का मतलब क्या हुआ, पी इज मैरिड टू आर। अब पी इज मैरिड टू आर, इसका मतलब जो हम बना रहे हैं ये गलत हो जाएगा। अब पी की शादी आर से करनी है ना मुझे, तो एक काम कर दो यार, यहां पर बना दो पी को, यहां पर बना लो आर को, पी इज मैरिड टू आर, बन गया कि नहीं बना। आर हैशटैग एल, आर हैशटैग का मतलब क्या है, आर इज चाइल्ड ऑफ एल। अब आर इज चाइल्ड ऑफ एल का मतलब ये हो गया कि यहां पर आएगा आर इज चाइल्ड ऑफ एल, तो इसका मतलब हाउ इज एल रिलेटेड टू वी, तो एल तो फादर हो गया भैया हर एंगल से, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फादर। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। आगे आओ जरा, अगले क्वेश्चन पे आओ। इसने बोला है अगला क्वेश्चन, जी इज ओनली सन रिलेटेड टू एफ। अब चलो आगे आओ देखते हैं, $जी, जी स्टार एफ, एफ एंड क्यू, क्यू हैशटैग डब्ल्यू। ठीक है, अब इसने पूछा है कि जी का जो ओनली सन है उसका रिलेशन एफ से क्या होगा। तो जी का जो ओनली सन है, तो जी का जो ओनली सन है, तो जाहिर सी बात है ये तो हो गया मेल, तो जाहिर सी बात है अगर जी का सन मेल है तो मेल वाला ऑप्शन काम करेगा। तो इस भरोसे अगर मैं देखूं तो नीस कटा, डॉटर कटा, अब फिर वही सन और नेफ्यू आ गया भाई, फिर से वही पंगा है। तो देखते हैं रुको क्या बनेगा अब इसमें। जी इज ओनली सन, तो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है सिस्टर, तो सिस्टर मतलब 0। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है फादर +1। हैशटैग का मतलब क्या है, चाइल्ड -1। देखो फिर से इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई 0 यार, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन को बना के चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा एक काम करते हैं, चलो बना के चेक करना पड़ेगा इसको यार। तो जी इज ओनली सन, तो पहले काम करो, जी स्टार एफ का मतलब क्या है, जी स्टार एफ का मतलब जी सिस्टर ऑफ एफ। एंड क्यू का मतलब क्या है, एंड क्यू का मतलब है कि एफ इज फादर ऑफ क्यू, एफ इज फादर ऑफ क्यू। बस हो गया खत्म, आगे पूरा मत बनाओ यार। इसने बोलता है जो जी का बेटा है उसका एफ से क्या रिलेशन है, तो जी जो है, जी का बेटा एफ से क्या रिलेशन प्ले करेगा, नेफ्यू का रिलेशन प्ले करेगा। इसको टिक करना पड़ेगा मुझे डी ऑप्शन को, है ना। क्लियर है कि नहीं। तो पूरा डायग्राम क्यों बनाओ, मैं कहां से कहां तक जाना था वो भी तो चीजें ध्यान रखनी है मुझे। आगे आओ, अगला बोल रहा है हाउ इज बी इज ओनली सन रिलेटेड टू एच, बी इज ओनली सन रिलेटेड टू एच। चलो फिर से देख लेते हैं, बी @y $z %L हैशटैग H। अब बी इज ओनली सन बोला था, फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करो, बी इज ओनली सन रिलेटेड टू H, तो इसका मतलब बी का जो बेटा है वो H से क्या रिलेशन प्ले करेगा, तो वो मेल हो गया ना, ये तो मेल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हटा, ये वाला ऑप्शन हटा, ठीक है ना। अब ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, ये दो ऑप्शन बच रहे हैं मेरे पास। तो एक बात बताओ, @ का मतलब क्या हो गया, @ का मतलब हो गया मदर +1, ठीक है ना। डॉलर का मतलब क्या हो गया, डॉलर का मतलब हो गया डॉटर इन लॉ -1। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बेटा, परसेंटेज का मतलब हो गया मैरिड टू 0। हैशटैग का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड -1। तो एक बात बताओ, ये तो कहानी खत्म, है ना, कहानी खत्म। b @ y का मतलब क्या था, b इज मदर ऑफ y, समझते रहना ध्यान से, b इज मदर ऑफ y, ठीक है। दिक्कत फंस जाएगी फिर से इसमें। तो b इज मदर ऑफ @ का b इज मदर ऑफ y, b इज मदर ऑफ y हो गया। $z का मतलब क्या हो गया, $z का मतलब है y इज डॉटर इन लॉ ऑफ z,
वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, वाई जो है वो जेड की डॉटर इन लॉ है, वाई जो है वो जेड की डॉटर इन लॉ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं शादी कर देता हूँ इनकी, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या बोल रहा है, जेड परसेंटेज एल, जेड परसेंटेज एल का मतलब हो गया कि जेड इज मैरिड टू एल। अब देखो यहीं पर दिक्कत है, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे तो ऐसे कर ही नहीं सकता था मैं इसको, कैसे करना पड़ता मुझे इसको, फिर से देख लेते हैं। बी इज मदर ऑफ, बी इज एट द रेट का मतलब बी इज मदर ऑफ, बी इज मदर ऑफ वाई, ये बन गया बी इज मदर ऑफ वाई। वाई डॉलर जेड का मतलब क्या हुआ, वाई डॉलर जेड का मतलब हो गया वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। तो वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जेड परसेंटेज एल का मतलब क्या हुआ, जेड परसेंटेज एल का मतलब जेड इज मैरिड टू एल, जेड की शादी एल से कराओ। एल हैशटैग एच का मतलब क्या हुआ, एल हैशटैग एच का मतलब हुआ एल इज चाइल्ड ऑफ एच, एल इज चाइल्ड ऑफ, एल इज चाइल्ड ऑफ एच। अब ये बताओ यार मुझे, यहां पर इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कैसे करें भाई? अब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कैसे करें? बी इज ओनली सन रिलेटेड टू एच, एक काम कर लो, बी का ओनली सन रिलेटेड टू एच, जाहिर सी बात है ग्रैंडफादर का रोल तो वो प्ले कर नहीं सकता यार, कॉमन सेंस में लगाओ भाई। यहां पर ग्रैंड सन को टिक कर दे रहा हूं मैं, ग्रैंड सन को टिक कर दे रहा हूं मैं। एक बार चेक कर लें दो, बी एट द रेट वाई, बी इज मदर ऑफ वाई, बी इज मदर ऑफ वाई, बी इज मदर ऑफ वाई, वाई डॉलर जेड का मतलब क्या हुआ, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, बी इज मदर ऑफ वाई। तो ठीक है, यहां पर रिलेट करना था मुझे, बी इज मदर ऑफ वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बी का बेटे का एच से क्या रिलेशन है भाई, बी के बेटे, बी का जो बेटा है उसका एच से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो ग्रैंडसन का रिलेशन है। आगे आ जाओ, 9वें क्वेश्चन पे आओ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, अब आ जाओ इस पे। बी हैशटैग सी एट द रेट डी एंड ई डॉलर एफ। आ जाओ जरा, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, एफ का रिलेशन सी से, एफ का रिलेशन सी से पूछ रहा है वो। तो एक काम करो, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब हो रहा है फादर, तो सी फादर प्लस 1। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ब्रदर 0। डॉलर का मतलब क्या है भाई, ई इज वाइफ ऑफ एफ 0, यानी ई इज वाइफ ऑफ एफ, ऐसे बनेगा। तो एक बात बताओ ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, एफ का रिलेशन सी से, तो सी तो +1 में चला गया ना, अगर सी +1 में है तो एफ -1 में है, और मेल भी है, तो ये हटा, फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हटा, ठीक है। हाँ, फादर इन लॉ भी हटेगा क्योंकि एफ तो -1 में है ना, एफ तो -1 में है ना, तो अपने पास क्या बच रहा है इसका, डी ऑप्शन, सन इन लॉ, सन इन लॉ पे टिक मारूंगा मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लो, इसने बोल रहा है जे एट द रेट के डॉलर एल एट द रेट एम हैशटैग एन डॉलर ओ। आ जाओ क्वेश्चन पे। अब इसने क्या बोला है करने को, हाउ इज ओ रिलेटेड टू जे इज चाइल्ड, ओ का रिलेशन जे के चाइल्ड से। तो पहले काम करते हैं, पूरे का रिलेशन निकाल लेता हूं मैं। एट द रेट का मतलब क्या है बेटा, ये हो गया फादर, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है वाइफ, तो ये हो गया 0। एट द रेट का मतलब क्या है, फादर +1 आ गया। हैशटैग का मतलब क्या है, सिस्टर 0 आ गया। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब वाइफ 0 आ गया। तो एक बात बताओ मुझे, +1 +1 2 हो गया ना, जे तो +2 पर चला गया ना, बात समझ रहे हो, जे तो +2 पर चला गया। अगर इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे इसकी, तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू तो +2 हो चुकी है। लेकिन अब ये इक्वेशन से, मतलब वैसे नंबरिंग करके जनरेशन गैप निकालते हैं ना, उससे आंसर नहीं निकल सकता भाई ये मेरा, ठीक है। तो एक काम कर लो, जे के बेटे का, जे के बेटे का डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर का मतलब वाइफ, यानी
के डॉलर वाई, यानी के इज वाइफ ऑफ एल हो गया, के इज वाइफ ऑफ एल हो गया, तो जे का बेटा कोई और भी है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इसको यार। जे एट द रेट के का मतलब क्या हुआ, जे एट द रेट के का मतलब क्या हुआ, जे इज फादर ऑफ के डॉलर एल का मतलब क्या हुआ, के डॉलर एल का मतलब हुआ के इज वाइफ ऑफ एल, के इज वाइफ ऑफ एल, है ना। एल एट द रेट एम का मतलब क्या हुआ, एल एट द रेट एम का मतलब हो गया, एल एट द रेट एम का मतलब हो गया एल इज फादर ऑफ एम, एल इज फादर ऑफ एम, चलो ये भी आ गया। एम हैशटैग एन का मतलब क्या हुआ, एम इज सिस्टर ऑफ वाई, तो एम इज सिस्टर ऑफ एन हो जाएगा। एन डॉलर ओ का मतलब क्या हुआ, एन डॉलर ओ का मतलब एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ। अब सुनो, इसने पूछा है ओ के बेटे का रिलेशन, ओ के बेटे का रिलेशन, हाउ इज ओ रिलेटेड टू जेस चाइल्ड, जेस चाइल्ड, ओ का रिलेशन नहीं पूछा, इसने पूछा है जे के चाइल्ड का रिलेशन, जे के चाइल्ड का रिलेशन ओ के साथ क्या है, जे के चाइल्ड का रिलेशन ओ के साथ क्या है, जे के चाइल्ड का रिलेशन ओ के साथ क्या है, तो जे का चाइल्ड जो है के, तो ये मदर इन लॉ बन रहा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ और ट्रिक भी हो सकती थी क्या इसकी, अगर मैं सर्च करूं थोड़ा सा, तो रुको एक सेकेंड। इसने बोला था जे के बच्चे का, जे के बच्चा, यानी जे का बच्चा के खुद हो गया, जे का बच्चा के खुद हो गया। अब उसके बाद यहां से लेके यहां तक की वैल्यू +1 आ रही है, +1 आ रही है। अब सुनो, +1 आ रही है, के डॉलर एल का मतलब क्या है, के डॉलर एल का मतलब हो गया के इज वाइफ ऑफ एल, तो के इज वाइफ ऑफ एल, तो के का जेंडर क्लियर हो गया, के हो गई फीमेल, है ना। अच्छा इसके बच्चे का, किसके बच्चे का, ओ के बच्चे का, नहीं सॉरी, जेस चाइल्ड, हाउ इज ओ रिलेटेड टू जेस चाइल्ड, ओ रिलेटेड टू जेस चाइल्ड, ओ रिलेटेड टू जेस चाइल्ड। यार छोड़ो हटाओ, ऐसे मत करो, इसको सिंगल इक्वेशन को ब्लड रिलेशन में कन्वर्ट कर लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा रिसर्च करने से क्या फ़ायदा है भाई, है ना। टाइमली क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अपना बस। अब चलो इस लास्ट क्वेश्चन ले लो आज का। इसने बोला कि ए को सिस्टर इन लॉ होना है एफ का। अब सुनो, ए को अगर सिस्टर इन लॉ होना है तो पहली बात तो सिस्टर इन लॉ के लिए मेरे को फीमेल वाला साइन चाहिए रहेगा, और दूसरी चीज सिस्टर इन लॉ का जो जनरेशन गैप होता है वो होना चाहिए था 0। तो अब बस चेक कर लो इसको, ए के बाद डॉलर लग गया, डॉलर क्या बना रहा है, ए सिस्टर ऑफ बी, यानी ये मेरा फीमेल वाला ऑप्शन काउंट कर रहा है, ये वाला डॉलर फीमेल वाला ऑप्शन काउंट कर रहा है, डॉलर ए सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ए सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। और यहां अगर पढ़ो तो ए डॉलर एफ का मतलब क्या, ए सिस्टर ऑफ एफ, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है ना। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन तो बची हुई है, ए से लेके एफ तक जाना है मुझे, तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है सिस्टर 0, सिस्टर 0, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया भाई, हस्बैंड 0। तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं आ गई, तो क्या पता ये सिस्टर इन लॉ वाला काम कर जाए, भाई फीमेल तो हो ही चुकी है ना, सिस्टर इन लॉ काम कर जाए, एक तो ये काम कर गया, इस पर भी आ जाओ, मुझे ए से लेके एफ तक जाना है, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब है सिस्टर 0 ले लो, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, वाइफ 0। और ध्यान से अगर सोचो तो ए डॉलर जेड का मतलब क्या हुआ, ए डॉलर जेड का मतलब वो ए सिस्टर ऑफ जेड, ए जेड की बहन हो गई है, और जेड एक्सक्लेम ऊपर वाला का मतलब क्या है, जेड इज वाइफ ऑफ एफ, ए जेड की बहन है, जेड एफ की वाइफ है, ए जेड की बहन है और जेड एफ की वाइफ है, तो इसका मतलब ए सिस्टर इन लॉ हो गई कि नहीं हो गई, तो बी ऑप्शन काम कर रहा है। अच्छा इसमें देख लो एक बार, ए डॉलर का मतलब क्या हुआ, डॉलर का मतलब हुआ ए सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर ऑफ डी, डी परसेंटेज, एफ का मतलब क्या हो गया, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ। तो इसका मतलब डी अगर एफ का हस्बैंड है ना, तो इसका मतलब अब डी जो है वो इस वाले से ब्रेक हो गया कि नहीं ब्रेक हो गया भाई। ए सी की सिस्टर थी, सी किसकी सिस्टर थी, डी की, रुको चेक करना पड़ेगा इसको यार, अभी ऐसे खट से नहीं टिक कर देंगे हम। ए सिस्टर ऑफ
बस हो गया। डी अगर एफ का हस्बैंड है, मत बनाओ, रहने दो, छोड़ो। डी हस्बैंड हो गया ना एफ का, तो एफ फीमेल हो चुकी है और वो थर्ड पार्टी में आ चुकी है, तो इसका मतलब ए जो है वो सिस्टर इन लॉ, यानी हम इसको टिक कर देंगे डी ऑप्शन को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी यार। ठीक है, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे इसी क्वेश्चंस के साथ और फिर इतने ही एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ। ठीक है, टिल देन सी यू एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।